भरोसा। भरोसा इंसान को आत्मशक्ति देता है, जिसके दम पर एक खूबसूरत जिंदगी का निर्माण होता है। भरोसा सबसे मूल्यवान चीज़ है जो हम समय के अलावा किसी व्यक्ति को दे सकते हैं, वह है हमारा भरोसा। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों पर भरोसा करना अच्छी बात है, पर कभी कभी भरोसा करने में हमें सावधानी भी रखनी चाहिए, क्योंकि कई बार हमारे खुद के दांत ही हमारे जीभ को काट लेते हैं। ऊपर वाले की न्याय की चक्की में न्याय जरा धीमे पीसती है, पर याद रखना पीसती बहुत अच्छे से है। हमारे मन का अहंकार उस वृक्ष की तरह होता है जिसमें सिर्फ विनाश के फल ही लगते हैं। सुकून और शांति इस संसार की सबसे महंगी वस्तु है, जिसे हम सिर्फ ईश्वर की भक्ति से ही प्राप्त कर सकते हैं। प्रकृति का नियम है कि जो भी व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए अच्छे कर्म करता है, वो सभी अच्छे कर्म उस व्यक्ति के पास वापस लौट कर जरूर आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर हमारे मन में उत्साह और संतोष होगा तो यकीन मानिए कि वह आपके लिए स्वर्ग की प्राप्ति से भी बढ़कर होगा। इंसान के मन का संतोष ही उसका सबसे बड़ा सुख का साथी होता है। जब इंसान सफल होता है तो उसकी सफलता उसका परिचय इस संसार से करवाती है, और जब इंसान असफल होता है तो उसकी असफलता उसका परिचय संसार से करवाती है। जीवन में कभी हताश न होना सफलता का मूल मंत्र होता है। मनुष्य का उत्साह ही उसके कर्मों को करने के लिए प्रेरित करता है, और उसका उत्साह ही उस कर्म को सफल बनाता है। सत्य पुरुष हमेशा दूसरों द्वारा किए गए उपकार को उनके नेक कामों के लिए ही याद रखते हैं, दूसरों के द्वारा किए गए बुरे काम को नहीं। इंसान का स्वार्थ काफ़ी ताकतवर होता है, और यही वजह है कि कभी कभी हमारे शत्रु हमारे मित्र बन जाते हैं, और हमारे मित्र हमारे शत्रु बन जाते हैं। श्री कृष्ण पर इतना भरोसा और उनकी इतनी भक्ति करो कि जीवन में जब भी हम पर संकट आए तो उसकी चिंता स्वयं श्री कृष्ण करें। किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए जो प्रेरणा का स्रोत है, वो सिर्फ हमारे विचार होते हैं। इसलिए हमें हमेशा बड़ा सोचना चाहिए और जीत को हासिल करने के लिए खुद को प्रेरित करना चाहिए। हमें खुद सोचना चाहिए कि खुद में बदलाव लाना कितना कठिन होता है, तो फिर क्यों हम दूसरों में बदलाव लाने को सरल सोचते हैं। ईश्वर से किए गए प्रार्थना से इंसान की परिस्थिति या तकदीर बदले या न बदले, पर उस प्रार्थना से इंसान के चरित्र में जरूर बदलाव आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के चरित्र का निर्माता उसका खुद का आत्मविश्वास होता है। जैसा उसका आत्मविश्वास होगा वैसा ही उसका व्यक्तित्व होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। हर मनुष्य के जीवन में नकारात्मक विचारों का आना निश्चित होता है, परंतु यह मनुष्य पर निर्भर करता है कि वो उन विचारों को कितना महत्व देता है। हमारी व्यर्थ की चिंता और मन का भय एक ऐसा रोग होता है जिससे हमारी आत्मीय शक्ति बिखर जाती है। इस भौतिक संसार का सिर्फ एक ही अटल नियम है, जो भी वस्तु जन्म लेती है सिर्फ कुछ समय तक ही रहती है, उसके पश्चात उनका अंत होना निश्चित है, फिर चाहे वह मनुष्य हो या कोई फल। मृत्यु एक अटल सत्य है, इसे नकारा नहीं जा सकता है। पुराण में कहा गया है, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए मृत्यु से भयभीत होने की जगह सत्कर्मों के माध्यम से अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करना चाहिए। जैन संत तुलसी जी एक बोध कथा सुनाया करते थे।
एक मछुआरा समुद्र में मछलियाँ पकड़ता था और उन्हें बेचकर अपनी जीविका चलाता था। एक दिन साधु उस मछुआरा के पास आकर बैठा और मछुआरा से पूछा, मित्र, क्या तुम्हारे पिता हैं? उसने जवाब दिया, नहीं, उन्हें समुद्र की एक बड़ी मछली निगल गई। साधु ने फिर पूछा, और तुम्हारा बड़ा भाई? मछुआरे ने जवाब दिया, नौका डूब जाने के कारण वह समुद्र में समा गए। साधु ने फिर पूछा, चाचा जी और दादाजी की मृत्यु कैसे हुई? मछुआरे ने बताया कि वे भी इस समुद्र में लीन हो गए थे। साधु ने जब सबकी मृत्यु का कारण सुना तो फिर साधु ने कहा, मित्र, यह समुद्र तुम्हारे विनाश का कारण है। इसके बावजूद इस तट पर आकर तुम जाल डालते हो। क्या तुम्हें मरने का भय नहीं है? मछुआरा बोला, मौत जिस दिन आनी होगी उस दिन आएगी ही। आपके घर वालों में से शायद ही कोई दादा परदादा या कोई भी इस समुद्र तट पर आया होगा, फिर भी वे सब चल बसे ना। मौत कब आएगी और कैसे आती है, यह आज तक कोई भी नहीं समझ सका। फिर मैं बेकार ही मौत से क्यों डरूं? इस कहानी से तात्पर्य है कि मृत्यु के भय को त्याग कर जीवन में सदा अच्छे कर्म करते रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र को धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नए भौतिक शरीर को धारण करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है, मन इसका लगाम है तथा इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख या दुख का भोगता है। मृत्यु के समय जीव द्वारा विकसित की गई चेतना उसे दूसरे शरीर में ले जाती है। यही एक अटल सत्य है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। आप अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।